आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 विंडोज़ 7। इन द प्रीवियस क्लासेस वी लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। पुराने क्लासेस में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। विदाउट इट बिना इसके कंप्यूटर कैन नॉट रन, कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। वी कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन लाइक सेविंग, ओपनिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एक्सेट्रा बाई जस्ट क्लिकिंग द माउस। ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑपरेशंस परफॉर्म कराता है, जैसे सेविंग, डॉक्यूमेंट सेव करना, ओपन करना, डिलीट करना या डिलीट करना बाय द क्लिकिंग द माउस। माउस को जैसे हम क्लिक करते हैं ये हमें अलग अलग ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ अ GUI, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। देयर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है विंडोज़ सच एज विंडोज़ 98। देर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे वर्जन है। पहला है हमारा विंडोज़ 98, फिर 2000, फिर XP, फिर विस्टा एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन सो फार। इस समय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 जो है एक लेटेस्ट वर्जन है। ये देखिए हमारा पहला जो है कि सम वर्जन्स ऑफ विंडोज़ में एग्जांपल दिया हुआ है। पहला हमारा है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98, दूसरा है हमारा विंडोज़ XP, तीसरा है विंडोज़ विस्टा और चौथा है हमारा विंडोज़ 10। इन दिस चैप्टर विंडोज़ 7 विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। इस चैप्टर में हम विंडोज़ 7 को पूरी तरीके से डिटेल में चेक करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का इंट्रोडक्शन। व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट लोडिंग ऑटोमेटिकली इनटू द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले अ वेलकम मैसेजेस। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोड होना स्टार्ट हो जाता है और अपने आप एक वेलकम मैसेज आ जाता है। व्हेन लोडिंग इज़ कम्प्लीट, जब लोडिंग जो है कम्प्लीट होती है, अ फाइनल पिक्चर एंड विथ मैनी स्मॉल इमेजेस अपीयर्स। जब लोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक इमेज आती है और छोटे छोटे पिक्चर्स दिखने लगते हैं। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड विंडोज़ डेस्कटॉप। यहाँ पे देखिए आइकन्स हैं, जो छोटे छोटे इमेज हैं उनको आइकन्स बोलेंगे, और नीचे जो हमारा टास्क बार है जो पतली सी लंबी सी लाइन है डाउन साइड में। द डेस्कटॉप लुक लाइक द टॉप ऑफ एक्चुअल डेस्क। डेस्कटॉप जो होता है वो एक एक्चुअल डेस्क, जैसे आपका डेस्क है उस तरीके से दिखता है। इट सर्व एज अ सरफेस ऑफ आवर वर्क। जैसे कि हम डेस्क पे जो है बुक, पेंसिल, इरेजर्स, पेन होल्डर, ये सब चीज़ें रखते हैं, उस तरीके से ये हमें डेस्कटॉप भी हमारा हर चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसलिए उसका नाम डेस्कटॉप पड़ा है। व्हेन प्रोग्राम्स और फोल्डर आर ओपन दे अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। जैसे कि प्रोग्राम या फोल्डर अगर ओपन होते हैं तो वो हमें डेस्कटॉप पे दिखता है। वी कैन ऑल्सो पुट थिंग्स ऑन द डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पे चीज़ें रख सकते हैं, सच एज फाइल, फोल्डर एंड अरेंज देम एज वी वांट, और उन्हें अरेंज भी कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। द डेस्कटॉप कंटेन आर फॉलोइंग आइटम। डेस्कटॉप जो होता है फॉलोइंग आइटम कंटेन करता है। अ सेट ऑफ आइकॉन, छोटे छोटे स्मॉल ग्राफिक्स इमेजेस विथ नेम एंड टास्क बार, और टास्क बार को भी। आइकन्स। द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे इमेजेस होते हैं उसको क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द आइकॉन, जब आप आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं, अ विंडो ओपन और अ प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड। जब आप आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। सम आइकॉन में रिप्रेजेंट अ फाइल और फोल्डर। कुछ आइकॉन जो होते हैं वो फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। वी सेव आवर वर्क इन फाइल इन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में अपने काम को फाइल के रूप में सेव करते हैं। अ फोल्डर इज़ कलेक्शन ऑफ सच फाइल्स। जो फोल्डर होता है वो कुछ फाइल्स का कलेक्शन होता है। सम ऑफ द कॉमन आइकॉन्स आर, कुछ कॉमन आइकॉन हमारे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम में होते हैं वो होते हैं माई कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर, सेकंड होता है रिसाइकिल बिन, थर्ड होता है फोल्डर, और फोर्थ होता है फाइल, MS वर्ड की फाइल होती है।
ये हमारा देखिए टास्क बार कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। पहला होता है हमारा स्टार्ट बटन, दूसरा होता है हमारा क्विक लॉन्च आइकॉन, तीसरा होता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है, और सबसे किनारे में हमारा शो डेस्कटॉप बटन है। अब बात करते हैं स्टार्ट बटन की। स्टार्ट बटन की इट अपीयर एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। स्टार्ट बटन में देखिए 4 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में टास्क बार के होता है। व्हेन वी क्लिक दिस बटन अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन ऑफ द प्रोग्राम अपीयर। जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमको प्रोग्राम की लिस्ट दिख जाती है। दिस लिस्ट इज कॉल्ड द स्टार्ट मेनू। प्रोग्राम की लिस्ट दिख जाती है, इस लिस्ट को क्या कहते हैं? स्टार्ट मेनू कहते हैं। क्लिक ऑन लॉन्च आइकन्स। क्लिक लॉन्च आइकॉन क्या होती है? दिस इज़ द मिडिल सेक्शन ऑफ द टास्क बार। ये टास्क बार का मिडिल सेक्शन होता है। इट शोज लेबल्ड बटन फॉर ईच ओपन एप्लीकेशन। ये जो है हर खुले हुए एप्लीकेशन को एक बटन्स में, लेबल बटन्स में दिखाता है। विच वी कैन क्लिक टू मेक इट विजिबल। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें दिखते हैं, वो एप्लीकेशन दिख जाते हैं। हमने माने कि मैक्सिमाइज हो जाते हैं और फिर इनविजिबल और मिनिमाइज भी हो जाते हैं ऑन द डेस्कटॉप। नोटिफिकेशन एरिया। आइकन्स हेयर हेल्प्स टू चेंज द टाइम। ये जो आइकन्स होते हैं इसमें हम अपने टाइम को चेंज कर सकते हैं, डेट को चेंज कर सकते हैं, मंथ को चेंज कर सकते हैं जो कि डिस्प्ले हो रहे होते हैं कंप्यूटर पे, और एडजस्ट द वॉल्यूम या वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। द नोटिफिकेशन एरिया वॉज प्रीवियसली नोन एज सिस्टम ट्रे। नोटिफिकेशन एरिया जो है सिस्टम ट्रे में होता है। शो डेस्कटॉप बटन। शो डेस्कटॉप बटन क्या होता है? इट इज़ ए थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है जो कि राइट साइड में टास्क बार के होती है। वी कैन क्लिक ऑन दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम एंड रिवील द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को सामने लाने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो सभी प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाते हैं और डेस्कटॉप हमारा दिखने लगता है। अब बात करते हैं चेंजिंग द वॉलपेपर की। वी कैन चेंज द पिक्चर ऑफ अपीयर एज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। टू चेंज द वॉलपेपर द स्टेप्स आर। हम जो है कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो इमेज लगी होती है उसको चेंज कर सकते हैं, और ये जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो इमेज लगी होती है उसको वॉलपेपर कहते हैं। और हम इस वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं उसके कुछ स्टेप दिए हुए हैं। पहला हमारा राइट क्लिक ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के किसी ब्लैंक एरिया में हम राइट क्लिक करेंगे, द राइट क्लिक मेनू अपीयर्स, तो हमें राइट क्लिक मेनू दिखेगा। उसके बाद हमको क्लिक करना है, नाउ क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन फ्रॉम द राइट क्लिक मेनू। उसके बाद हमको पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक फैक्ट में कि बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। बिल गेट्स जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं। ऑन द पर्सनलाइज विंडो, जब हम पर्सनलाइज ऑप्शन पे सेकंड स्टेप पे क्लिक करेंगे, ऑन द पर्सनलाइज विंडो क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिंक। जब हम पर्सनलाइज विंडो पे क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमको फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे, ये देखिए स्टेप 3 है, उस पर हमको क्लिक करना होगा। द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो अपीयर। उसके बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो हमको अपीयर हो जाएगा, देखिए इस तरीके का है। फोर्थ हमारा स्टेप है क्लिक ऑन द पिक्चर दैट यू वांट टू यूज़ फॉर द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। उसके बाद उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे जो कि हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे यूज़ करना चाहते हैं। क्लिक ऑन सेव चेंज बटन, और फिर फिफ्थ स्टेप है हमारा सेव चेंज बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इमेजेस हैं जो कि ये शो हो रहे हैं। सेटिंग अ स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर कैसे सेट करते हैं? द इमेजेस दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन द कंप्यूटर इज आइडियल फॉर द स्पेशलाइज्ड टाइम इज कॉल्ड द स्क्रीन सेवर। कंप्यूटर पे कोई इमेज, कोई स्क्रीन सेट करना जब कंप्यूटर जो है एक फिक्स टाइम के बाद अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है तो एक स्क्रीन सेवर सामने आ जाता है, तो इसको हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। और स्क्रीन सेवर हेल्प टू सेव एनर्जी। स्क्रीन सेवर क्या होता है? वो एक एनर्जी को सेव करने में हेल्प करता है, मतलब बैकग्राउंड में चल रहे ऐप को वो हाइबरनेट कर देता है, फ्रीज कर देता है या स्लीप मोड में डाल देता है थ्रू द मॉनिटर के साथ। टू अप्लाई स्क्रीन सेवर फॉलो दिस स्टेप। स्क्रीन सेवर अप्लाई करने के लिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है हमारा राइट क्लिक ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के किसी भी ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे। शॉर्टकट मेनू इज डिस्प्लेड। शॉर्टकट मेनू हमको दिखेगा। पहला
चूज द पर्सनलाइज ऑप्शन, द पर्सनलाइज फोल्डर इज डिस्प्ले। पर्सनलाइज ऑप्शन पे जैसे हम पहले वाले में वॉलपेपर सेट करते वक्त पर्सनलाइज पे क्लिक किए थे, सेम यहाँ पे भी पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर लिंक, उसके बाद स्क्रीन सेवर लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप 3 है स्क्रीन सेवर लिंक, सबसे राइट साइड है नीचे की तरफ। उसके बाद द स्क्रीन सेवर लिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर, उसके बाद स्क्रीन सेवर लिंक स्क्रीन सेवर जो डायलॉग बॉक्स का दिखने लगेगा। सेलेक्ट द स्क्रीन सेवर फ्रॉम द स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट करके हम स्क्रीन सेवर को बढ़िया स्क्रीन सेवर को हम सेट करेंगे। इन दिस वेट बॉक्स स्पेसिफाई द मिनट, और इसमें जो है कि आपको मिनट्स स्पेसिफाई होंगे कि हम स्क्रीन सेवर को कितनी देर तक रख सकते हैं, कितनी देर बाद रखेंगे। क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन टू चेक हाउ योर स्क्रीन सेवर विल लुक लाइक ऑन द स्क्रीन, उसके बाद प्रीव्यू बटन पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा स्क्रीन सेवर कैसा दिखेगा। क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद अप्लाई करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो होता है चेंजिंग डेट एंड टाइम, हम डेट और टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। द कंप्यूटर क्लॉक इज लोकेटेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ द डेस्कटॉप, कंप्यूटर क्लॉक जो होती है वो डेस्कटॉप के टेक्स्ट बार में राइट हैंड साइड लोकेट होती है। टू शो द करेंट टाइम शो करती है, जो कि जो क्लॉक होती है वो हमारी करेंट टाइम शो करती है, करेक्ट टाइम शो करती है। समटाइम्स कुछ समय के लिए यू मे फाइंड दैट इट इज़ नॉट शोइंग द करेक्ट डेट एंड टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सही डेट और टाइम शो नहीं करती है। इन सच केसेस उस कंडीशन में यू नीड टू करेक्ट इट, आपको इसे सही करने की ज़रूरत होती है। द स्टेप टू चेंज द डेट एंड टाइम आर, डेट और टाइम को सही करने के लिए क्या स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है सिंगल क्लिक एंड द क्लॉक एट द टास्क बार के क्लॉक पे एक सिंगल क्लिक करना है। द विंडोज़ एज सोन अपीयर, इस तरह का विंडोज़ हमको दिखने लगेगा। उसके बाद क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग, उसके बाद हमको चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे क्लिक करना है, स्टेप 2। थर्ड स्टेप है चूज़ डेट एंड टाइम फ्रॉम द विंडो दैट अपीयर, उसके बाद डेट एंड टाइम वाले विंडो को चूज़ करना है जो कि इसमें दिख रहा है, स्टेप 3। उसके बाद फिर ऑप्शन है 4 वाला टूल है टू चेंज द मंथ चेंज करने के लिए हम 4 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 4 स्टेप पे क्लिक करेंगे, या ईयर चेंज करने के लिए डेट पे क्लिक करेंगे, और ईयर क्लिक करने मतलब टू चेंज द मंथ ईयर एंड डेट हमें क्लिक करना होगा द एप्रोप्रिएट बॉक्स एंड करेक्ट देम बाय क्लिकिंग द राइट ऑप्शन, हमें उस बॉक्स पे एप्रोप्रिएट बॉक्स पे क्लिक करना होता है तीनों मंथ ईयर एंड डेट को चेंज करने के लिए। टू चेंज द टाइम यू मे नीड टू करेक्ट आवर मिनट एंड सेकेंड, टाइम चेंज करने के बाद हमको आवर मिनट और सेकंड को भी सेट करना होता है। टू करेक्ट द आवर क्लिक एंड 6 स्टेप हमारा है टू करेक्ट द आवर एंड क्लिक एंड सेलेक्ट द आवर, आवर को सही करने के लिए हमको आवर को सेलेक्ट करना होगा एंड देन क्लिक एंड देन द एरो टू इंक्रीज द डिक्रीज द वैल्यू, और ये जो एरो दी हुई है स्टेप 5 और स्टेप 6 में वो वैल्यू को नंबर को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए दी हुई है। टू करेक्ट द मिनट एंड सेकंड फॉलो द सिंपल प्रोसीजर, और मिनट सेकंड को आपको करेक्ट करना है और इस सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द ओके बटन टू सेव द चेंज, और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देना है चेंज को सेव करने के लिए। अप्लाई अ थीम ऑन विंडोज़ पे थीम अप्लाई करना। अ थीम इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर कलर्स एंड साउंड, थीम जो होता है वो पिक्चर कलर और साउंड का कॉम्बिनेशन होता है। वॉलपेपर अ पिक्चर कलर एंड डिज़ाइन दैट प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप टू ऑल ओपन विंडो, जिसमें जो वॉलपेपर होता है वो जो है कि एक पिक्चर होता है, एक इमेज होती है या एक डिज़ाइन होता है जो कि प्रोवाइड करता है एक बैकड्रॉप एक बढ़िया थीम सभी विंडोज़ के लिए। विंडो बॉर्डर कलर द कलर ऑफ द विंडो बॉर्डर टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू, ये जो कलर होता है ये विंडो बॉर्डर के लिए होता है, विंडो टास्क बार के लिए होता है और स्टार्ट मेनू के लिए होता है। साउंड द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड साउंड दैट यू हियर व्हेन इवेंट ऑकर ऑन योर कंप्यूटर, जब कोई इवेंट होता है, कोई एरर का मैसेज आता है या कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस तरह का साउंड इसमें जनरेट होता है। अलग अलग थीम में अलग अलग साउंड होता है।
एन इवेंट कैन बी एक्शंस दैट यू परफॉर्म, और कोई या तो आप एक्शन करते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म होता है, तो उस कंडीशन में साउंड क्रिएट होता है। अब बात करते हैं स्क्रीन सेवर की। द इमेज दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन द कंप्यूटर इज आइडियल फॉर द स्पेसिफाइड टाइम, वो इमेज अपीयर होने लगेगा जब आप जिस टाइम पे आप उसको सेट किए रहेंगे, उसको स्क्रीन सेवर कहते हैं। टू अप्लाई थीम को अप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओपन द पर्सनलाइज विंडो। सबसे पहले हमको पर्सनलाइज विंडो को ओपन करना होगा। स्क्रॉल डाउन द व्यू एंड अवेलेबल थीम्स, उसके बाद हमको यहाँ पे अवेलेबल थीम दिखने लगेंगे। इसमें देखिए एरो थीम्स होती है। एरो थीम यूज द डिस्टिंक्टिव विजुअल स्टाइल ऑफ कॉम्बिनेशन द अपीयरेंस ऑफ लाइट वेट ट्रांसल्यूसेंट विंडो विथ पावरफुल ग्राफिक एडवांसेस। जो एरो थीम होता है वो बहुत ही बढ़िया डिस्टिंक्टिव वर्चुअल स्टाइल कॉम्बिनेशन होता है, लाइट वेट होता है और एक पावरफुल ग्राफिकल एडवांस हमको देता है एडवांटेज। बेसिक एंड हाई कंट्रास्ट थीम, बेसिक एंड हाई कंट्रास्ट थीम जो होती है वो हेल्प टू इम्प्रूव कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस एंड मेक आइटम्स ऑन द स्क्रीन ईजियर टू सी। जो बेसिक और हाई कंट्रास्ट थीम होती है ये जो है कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और हर आइटम्स को स्क्रीन पे दिखाने का पूरा एफर्ट करती है। क्लिक ऑन द थीम यू वांट टू यूज़, उस थीम पे क्लिक करिए जो आप यूज़ करना चाहते हैं। देखिए जैसे फरारी का थीम है एक, क्लिक ऑन द क्लोज बटन और क्लोज बटन को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पर्सनलाइज विंडो 7 अप्लाई द थीम, जो पर्सनलाइज विंडो होगा वो विंडो 7 पे अप्लाई हो जाएगा। वी कैन सी द इमीडिएटली इफेक्ट ऑन द डेस्कटॉप, हम तुरंत जो डेस्कटॉप पे वो इफेक्ट देख पाएंगे। एडजस्टिंग साउंड को कैसे एडजस्ट करते हैं। मोस्ट स्पीकर हैव अ वॉल्यूम कंट्रोल, हर स्पीकर में एक वॉल्यूम कंट्रोल होता है। बट यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द ओवरऑल लेवल ऑफ द साउंड ऑन द कंप्यूटर यूजिंग विंडोज 7। मोस्ट स्पीकर हैव अ वॉल्यूम कंट्रोल, हर स्पीकर में वॉल्यूम कंट्रोल होता है। बट यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द ओवरऑल लेवल ऑफ द साउंड ऑन योर कंप्यूटर विंडोज 7। विंडोज 7 में हम जो है कंप्यूटर के हर ओवरऑल साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। द स्टेप टू फॉलो आर, कुछ स्टेप यहाँ पे है। क्लिक द स्पीकर बटन इन द नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया में स्पीकर बटन को क्लिक करेंगे। ऑफ द टास्क बार एंड क्लिक मिक्सचर, उसके बाद टास्क बार पे क्लिक करने के बाद मिक्सचर पे क्लिक करेंगे। इफ़ यू वांट सेपरेटली कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ योर स्पीकर एंड अदर साउंड डिवाइसेस और प्रोग्राम यूजिंग द वॉल्यूम मिक्सचर, और अगर आपको अलग कोई साउंड चाहिए, अलग से आप सेपरेट करना चाहते हैं स्पीकर के साउंड को, तो आप वॉल्यूम मिक्सचर को मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मूव द स्लाइडर अप और डाउन टू इंक्रीज द डिक्रीज द स्पीकर वॉल्यूम, और यहाँ पे स्लाइडर को मूव करेंगे स्पीकर वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। देखिए यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। द वॉल्यूम मिक्सचर अलाउ यू टू सेपरेट कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ योर स्पीकर्स एंड अदर साउंड डिवाइसेस और प्रोग्राम्स। वॉल्यूम मिक्सचर जो होता है वो आपको सेपरेटली अलाउ करता है वॉल्यूम, अलग अलग स्पीकर के वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए। वर्किंग विथ मल्टीपल विंडो, मल्टीपल विंडो के साथ वर्क करना। इफ़ वी ओपन मोर देन वन प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट, अगर हम एक से अधिक प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट को ओपन किए हुए होते हैं, आवर डेस्कटॉप कैन क्विकली बिकम क्लटर्ड विथ विंडो, तो हमारा जो है कि डेस्कटॉप जो होता है वो विंडो में बढ़ जाता है। एरो फ्लिप 3D अरेंज आवर विंडो इन 3 डायमेंशनल स्टैक सो दैट वी कैन क्विकली फ्लिप थ्रू देम टू यूज़ फ्लिप 3D। एरो फ्लिप 3D जो होता है वो हमारे विंडो को जो है 3 डायमेंशनल वे में 3D वे में बांट देता है, विजिबल कराता है, और हम जो है किसी भी विंडो पे ईजिली जा सकते हैं। टू यूज़ फ्लिप 3D, होल्ड डाउन द विंडो लोगो की एंड प्रेस टैब। विंडो ये जो है कि हम कैसे स्विच कर सकते हैं विंडोज़ लोगो की, जिसको हम स्टार्ट बटन भी कहते हैं। उसके बाद फिर टैब की को एक साथ जब ओपन करेंगे तो फ्लिप 3D ओपन हो जाएगा। वाइल होल्डिंग डाउन द विंडो लोगो की प्रेस टैब रिपीटेडली टू रोटेट द माउस वाइल टू रिसाइकिल थ्रू द ओपन विंडो। इस तरह के फंक्शन को हमें देखने के लिए जो है विंडोज
बटन को क्लिक करते हुए उसको दबाए रखिए और टैब को बराबर प्रेस करते रहेंगे तो आपको ये फ्लिप 3D ऑप्शन दिखने लगेगा। वी कैन ऑल्सो, जैसे कि मोबाइल में रिसेंट दबाते हैं तो हमारे जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन होते हैं, रिसेंट एप्लीकेशन वो दिखते रहते हैं ना, उस तरह सेम ऑप्शन इसमें है। वी कैन ऑल्सो प्रेस राइट एरो और डाउन एरो टू साइकिल फॉरवर्ड वन विंडो। वी कैन ऑल्सो प्रेस, हम जो है कि राइट एरो या डाउन एरो जो है भी जो है कि प्रेस कर सकते हैं इस विंडो को आगे पीछे करने के लिए, और प्रेस द लेफ्ट एरो और अप एरो भी इसको यूज़ कर सकते हैं विंडो को आगे पीछे करने के लिए। रिलीज द विंडो लोगो की टू डिस्प्ले द फ्रंट मोस्ट विंडो इन द स्टैक। और अगर आपको जो है कि सामने का विंडोज़ लोगो स्टैक चाहिए होता है तो आप फिर विंडो लोगो को की को छोड़ दीजिए और क्लिक ऑन एनी पार्ट ऑफ एनी विंडो इन द स्टैक और टू डिस्प्ले दैट विंडो। और स्टैक में जो भी जो है कि डिस्प्ले विंडो हो रही हो उस पर किसी भी एक विंडो पे क्लिक कर दीजिए तो वो हमारा सामने हो जाएगी। अब बात करते हैं क्विक रिकैप की। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम है। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 95 वॉज फर्स्ट वर्जन एंड विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। द डेस्कटॉप कंटेन आइकॉन, डेस्कटॉप जो आइकॉन और टास्क बार कंटेन करता है। आइकॉन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर, प्रोग्राम एंड अदर आइटम्स। आइकॉन जो है छोटे छोटे इमेजेस जो है कंटेन करता है, फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम भी कंटेन करता है। द स्टार्ट बटन इज़ लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। स्टार्ट बटन जो होता है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, टास्क बार का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर लोकेट करता है। द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड द वॉलपेपर। वॉलपेपर का जो डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है उसको वॉलपेपर कहते हैं। द इमेज दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन व्हेन द कंप्यूटर इज़ आइडियल फॉर द स्पेसिफाइड टाइम इज़ कॉल्ड द स्क्रीन सेवर। वो इमेज जो कि एक फिक्स टाइम के बाद आ जाती है उसको स्क्रीन सेवर कहते हैं। एरो फ्लिप 3D अरेंज द विंडो इन द 3 डायमेंशनल स्टैक सो दैट वी कैन फ्लिप थ्रू देम। एरो फ्लिप 3D जो होती है वो हमारे खुले हुए विंडोज़ को जो है 3 डायमेंशनल वे में दिखाती है ताकि हम किसी भी विंडो पे, किसी भी खुले हुए एप्लीकेशन पे मूव कर सकें। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो? हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, विंडोज़ 10। व्हाट डज द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक द कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को क्या बनाता है? वर्केबल और यूज़र फ्रेंडली। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। व्हाट इज़ द स्क्रीन दैट अपीयर कार्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ रेडी फॉर यूज़? जब कंप्यूटर जो है यूज़ करने के लिए तैयार होता है तो कौन सी स्क्रीन दिखती है? उसको कौन सा स्क्रीन कहते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। व्हाट आर द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन दैट आर लिंक्ड विथ प्रोग्राम कार्ड? वो छोटी इमेज कौन सी होती है जो कि प्रोग्राम से लिंक्ड होती है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही है, आइकन। ट्रू फॉल्स हमारा देखिए क्या है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड फॉल्स। बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। विंडोज इज द GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू। द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। जो स्टार्ट बटन होता है वो राइट साइड जो है कि टास्क बार के लोकेटेड होता है, फॉल्स है, लेफ्ट साइड होता है। आइकॉन आर स्मॉल ग्राफिकल विथ नेम ऑन द डेस्कटॉप। जो आइकन होते हैं वो छोटे इमेजेस होते हैं, छोटे ग्राफिक होते हैं जो कि नाम के साथ शो होते हैं डेस्कटॉप पे, ट्रू है। द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द स्क्रीन सेवर, फॉल्स है, वो वॉलपेपर होता है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। टास्क बार इज एन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। टास्क बार जो है डेस्कटॉप के आइकॉन्स होते हैं, गलत है, फॉल्स। थर्ड हमारा है, देखिए हु आई एम, हम क्या हैं। तो लिखा है आई एम द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू सी द विंडोज़ हैज़ लोडेड योर कंप्यूटर। तो हम पहली स्क्रीन है जो कि जब विंडोज़ लोड हो जाता है तो हम दिखते हैं, क्या है? विंडोज़ डेस्कटॉप। आई एम द बैकग्राउंड इमेज दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड स्क्रीन है तो क्या होता है? वॉलपेपर। आई एम द इमेज दैट यू सी व्हेन योर कंप्यूटर इज़ आइडियल फॉर स्पेसिफाइड टाइम। मैं वो इमेज हूँ जो कि कंप्यूटर के स्पेसिफाइड टाइम पे दिखता हूँ, एक फिक्स टाइम पे हम दिख जाते हैं, स्क्रीन सेवर। आई एम द ग्रुप ऑफ स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोग्राम फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम एक ऐसे इमेजेस हैं, एक ऐसे छोटे इमेजेस का ग्रुप हैं
जो कि फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर्स को दिखाते हैं आइकन्स। आई एम ए कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, कलर्स एंड साउंड। हम जो है पिक्चर्स, कलर्स और साउंड के कॉम्बिनेशन है। क्या है? थीम्स। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी टाइम में थीम है, डेस्कटॉप है, आइकन है, वॉलपेपर है, टास्क बार है, स्टार्ट है और एरो है। यहाँ पे आपको सबको इसमें सर्च करके क्लिक करना है। थैंक यू क्लास।